नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में पेपर परचेस रिक्विजिशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप पेपर इन्वेंटरी मेनू में जाइए और पेपर परचेस रिक्विजिशन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में पहले से आपने जो रिक्विजिशंस बना के रखी है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। किसी पर्टिकुलर पेपर की परचेस रिक्विजिशन फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के पेपर की रिक्विजिशंस को फिल्टर करना है, तो मैं क्वालिटी के आगे वो क्वालिटी टाइप करूंगी और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगी। सिस्टम में नए रिक्विजिशन को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट रिक्विजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। किसी पर्टिकुलर पेपर की रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर भी फिल्टर्स दिए गए हैं, आपको लिस्ट में उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पेपर इस लिस्ट में नहीं है और आपको नए पेपर की एंट्री करनी है, तो आप न्यू पेपर क्रिएशन पर क्लिक करके नए पेपर की एंट्री डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आपको पेपर मास्टर फॉर्म पे जाके नए पेपर की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप जब मास्टर क्रिएट करते हो तो उनमें आप उसका बिलो मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड करते हो। उस स्टॉक लेवल के हिसाब से आपके पेपर का स्टॉक अगर कम होगा तो बिलो मिनिमम लेवल वाले जो पेपर्स होंगे वो आपको रेड कलर में दिखाई देंगे, और जिनका स्टॉक अबव मिनिमम लेवल है यहाँ पे आपको वो ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। आपके सिस्टम में नए पेपर की रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए आप जिन पेपर की रिक्विजिशन क्रिएट करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आप जो पेपर परचेज करने वाले हो रिक्विजिशन में उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे टाइप कीजिए। पेपर परचेज रिक्विजिशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। रिमार्क, पेपर पेपर किस जॉब के लिए आप मंगवा रहे हो, ये रिमार्क आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हो। पेपर का पैकिंग यूनिट जो होगा वो आपको यहाँ पे जो आपने मास्टर्स में डाला होगा वही यहाँ आ जाएगा। क्वांटिटी पर पैक, आपके पैक में कितनी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको जो पेपर मंगवाना है वो किस डेट पे मंगवाना है उसकी रिक्विजिशन डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। पेपर का क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसका लास्ट 3 मंथ्स कंज्यूम कितना हुआ है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको पेपर के जॉब नेम कॉलम में आप रिक्विजिशन जो है पेपर की वो दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप पेपर परचेज रिक्विजिशन विंडो से पेपर की रिक्विजिशन बना सकते हो, या आप जॉब कार्ड वाली विंडो से भी पेपर परचेज रिक्विजिशन बना सकते हो। अगर आपने पेपर की रिक्विजिशन जॉब कार्ड वाली विंडो से बनाई है तो यहाँ पे आपको जॉब कार्ड से रिलेटेड सारी डिटेल्स दिखाई देगी जॉब नेम कॉलम में। सेम वे आप सेकंड पेपर के लिए भी रिक्विजिशन में क्वांटिटी वगैरह सब ऐड कर लीजिए, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई रिमार्क ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और पेपर परचेस रिक्विजिशन सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपसे पूछेगा आपको रिक्विजिशन सेव करनी है क्या, आप यस बटन पे क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में नई रिक्विजिशन क्रिएट हो चुकी है। आपके सिस्टम में अवेलेबल जो पेपर परचेस रिक्विजिशंस है उनको अगर आपको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए। किसी पर्टिकुलर रिक्विजिशन को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। अगर उसको अनकैंसिल करना है तो आप अनकैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए। किसी पर्टिकुलर रिक्विजिशन को क्लोज करना है तो क्लोज अनक्लोज बटन का यूज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर रिक्विजिशन को डिलीट करना है तो आप उस रिक्विजिशन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपकी रिक्विजिशन आगे फॉलो नहीं हुई है, प्रोसेस नहीं हुई है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। किसी पर्टिकुलर रिक्विजिशन की प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए।
किसी रिक्वेजिशन में अगर आपको चेंजेस करने हो तो आप एडिट बटन का यूज कर सकते हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रिक्वेजिशन में एक और पेपर ऐड करना है या फिर कोई पेपर को कम करना है तो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस बटन का यूज कर सकती हूँ। प्लस बटन का यूज करके आप एक नए पेपर की रिक्वेजिशन की एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपकी रिक्वेजिशन प्रोसेस हो चुकी है तो वो रिक्वेजिशन अपडेट या एडिट नहीं हो पाएगी। ये वीडियो देखकर आप आसानी से पेपर परचेस रिक्वेजिशन आपके सिस्टम में खुद बना सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।